मेरा दिल कर रहा था कि आज भी मैं तैयार हो जाऊं, लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू किया, क्योंकि अगर वह उन सब लोगों के सामने तैयार होकर जाता तो सब लोगों को इस पर शक हो जाता और घर वालों से अलग डांट पड़ जाती। बचपन में ही अपनी माँ या बहन का दुपट्टा लेकर आंगन में घूमता फिरता रहता था। बहन भाई मेरा बचपना समझकर नज़रअंदाज करती रहती, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो घर वालों को मेरी हरकतों पर गुस्सा आने लगा। उन्होंने कई दफ़ा मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन ना समझ सका। जब भी घर में कोई मेहमान आता तो मुझे छुपा दिया जाता। जब भी कोई उसके बारे में सवाल करता तो कोई भी बहाना करके बात टाल दिए जाते, बल्कि इस बात को उन्होंने राज ही रखा था। उन्हें पता था कि अगर यह बात घर से बाहर निकल गई तो उनके लिए शर्मिंदगी की बात होगी। वह लोगों की बातों का किस तरह सामना कर सकेंगे, इसलिए तो इतने सालों से घर से बाहर ना निकला। अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मेरा नाम सहाना है। मेरी 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे ख़ानदान में बिरादरी से बाहर शादी करने का कोई रिवाज नहीं था, इसलिए एक दूसरे के रिश्तेदारों के यहाँ रिश्ते तय हो जाते हैं। इस तरह मेरे भाई और मेरी बहन का मेरी बुआ के घर रिश्ता तय हो चुका था। मेरी बुआ की बेटी का मेरे भाई के साथ और मेरी बहन का मेरे मौसी के बेटे के साथ शादी हो चुकी थी। लेकिन जब भी दोनों घरों में लड़ाई झगड़ा होता तो दोनों घरों में समस्याएं खड़ी हो जाती और मेरी भाभी नाराज होकर अपने मायके चली जाती। मेरी बहन हमारे घर आ जाती। इसलिए मेरी माँ ने अब यह फैसला किया कि अभी वह अपने दूसरे बच्चों की शादियाँ ख़ानदान में वह बिल्कुल भी नहीं करेगी। वह अजीब रस्मों रिवाज को तोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने अपने दूसरे बच्चों की शादियों के लिए ख़ानदान से बाहर रिश्ते देखने शुरू कर दिया है और मेरे ख़ानदान में ही रिश्ते के लिए जोर दे रही थी। मेरी खाला मेरा रिश्ता मांग रही थी, लेकिन मेरे पापा ने साफ मना कर दिया। इस वजह से मेरी खाला लोगों के साथ भी नाराज़गी हो गई। मैंने कॉलेज की अच्छी पढ़ाई की थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि अभी मेरी जल्दी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरी माँ ने कहा कि अगर हमने तुम्हारी जल्दी शादी ना की तो ख़ानदान वालों ने हमारी मेहनत सारी ख़राब करके रख देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम तुम्हारी कहीं मंगनी तो हो जाए। मैंने उनकी बात सुनकर चुप से रह गई। मेरे पापा और भाइयों का अपना ही बिजनेस था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में बहुत ऐसो आराम, हर चीज़ मौजूद थे। मेरे पापा बेटियों के लिए अलग अलग घर बनवा रहे थे ताकि कल कोई समस्या ना हो, किसी के हिस्से में कितनी जगह आए। एक दिन मैं एक कॉलेज से वापस आई तो देखा माँ के पास आई एक औरत बैठी हुई है। मैंने उन्हें सलाम किया तो वह भी मेरी माँ से पूछने लगी, यह कौन है? तो मेरी माँ ने कहा, यह मेरी छोटी बेटी है। तो वह औरत मेरी माँ से पूछने लगी कि क्या उसकी मंगनी या शादी हो चुकी है? तो माँ कहने लगी कि नहीं, हम उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इस तरह वह कुछ देर मम्मी से बातें करने के बाद चली गई। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया कि हर एक को कितना चाहत होता है जानने का कि किसी लड़की की शादी या मंगनी हो चुकी है। मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी। मैंने माँ से पूछा कि यह कौन औरत है? माँ कहने लगी, यह नए लोग पड़ोस में आए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मैंने कहा कि आप नए लोगों के साथ इतने घुल मिलकर घर की बातें ना किया करो। माँ ने कहा कि ऐसे ही लोगों से बातें करके नए रिश्तों के लिए मौका मिलते हैं। मुझे माँ की यह बात बहुत ही अजीब लगी। माँ के सर पर रिश्ते ढूंढने का ही भूत सवार हो चुका है। मैंने माँ से ज़्यादा बहस करने से खुद को रोका और कमरे में चली गई। इस तरह 2-3 रिश्ते हमारे घर में आए और उनकी डिमांड सुनकर हम परेशान हो गए, क्योंकि हमारा आज से पहले कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। लड़के वालों ने तो आकर डायरेक्ट ही पूछ लिया कि आप अपनी बेटी को क्या देंगे। यह बात मेरे बाप और भाइयों को बहुत बुरी लगी कि आज तक किसी ने भी इस तरह नहीं पूछा। लेकिन रिश्ता करने वाली औरतों ने कहा कि यह चीज़ आजकल आम हो चुकी है। इस तरह तो आजकल बेटियों की अच्छी जगह पर रिश्ते होते हैं। कई जगहों पर तो मेरे घर वाले भी रिश्ता देखने गए, लेकिन उन्हें भी कोई ख़ास रिश्ता पसंद नहीं आया। इस तरह कुछ सालों के लिए यह समस्या रुक गया और मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया।
अब घर में उसके बारे में कोई बात ना होती, लेकिन वह साथ वाले पड़ोसी हमारे घर बहुत ही आना जाना था। अक्सर आकर 2-2 घंटे माँ के पास बैठ जाती और माँ से बातें करती रहती। मैंने माँ को कई दफ़ा समझाने की कोशिश की, आप उस औरत को घर में ज़्यादा ना आने दें, लेकिन माँ कहती कि वह एक अच्छी और नेक औरत है। मैंने माँ से कहा कि जितना टाइम हमारे घर में आकर बिताती है, इस तरह हमारे घर के हर समस्या की उसे खबर हो जाएगी और यह अच्छी बात नहीं है। पर माँ ने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन मैं रात को पढ़ ही रही थी कि मुझे माँ के कमरे से आवाज़ें आना शुरू हुई, तो मैंने गौर किया तो माँ पापा से बातें कर रही थी कि साथ वाली पड़ोसन औरत मुझसे अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात कर रही थी। देखने में तो बहुत ही शरीफ और अच्छे लोग लगते हैं और 6 महीने हो चुके हैं, इतना तो हम उन्हें जान ही चुके हैं कि उनके माहौल कैसा है। पापा ने कहा ठीक है, वह औरत तो हमारे घर आती जाती रहती है, लेकिन इस दफ़ा हम जाएंगे, वह देख कर आएंगे कि उनका घर का माहौल कैसा है। माँ ने हामी भर ली। इसलिए मैंने जब माँ की बात सुनी तो मेरा दिल किसी हादसे का शिकार हो गया, क्योंकि मेरा दिल माँ की बात सुनकर बहुत डर गया था। अगली सुबह माँ तैयार होकर पापा के साथ उनके घर गई, लेकिन उनको नहीं बताया कि हम आपके घर आ रहे हैं। तो वह माँ को देखकर एकदम घबरा गई और जल्दी जल्दी उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया और कहने लगी कि आप मुझे बता देती ताकि मैं आपके खाने पीने का इंतज़ाम कर लेती हूँ। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मेरा दिल किया मैं आज तुम्हारा घर देखकर आऊँगी और तुमसे मिलने आऊँ। अब माँ ने उनसे पूछा कि आपके पति कहाँ हैं, तो कहने लगी कि मेरे मियाँ दफ्तर गए हैं। इस तरह माँ ने उनसे उनके बेटे के बारे में पूछा तो कहने लगी मेरा बेटा दफ्तर गया है। माँ ने उनकी बेटी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसकी शादी हो चुकी है। माँ ने पूछा कि आप जिस बेटे की शादी करना चाहती हैं आप उसे बुलाएं, तो उस औरत ने अपने बेटे को बुलाया। लड़का पढ़ा लिखा और अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था। पापा ने उससे जब उसकी तनख्वाह पूछी तो उसने अपनी तनख्वाह बताई, तो उसे सुनकर पापा ने चुप्पी अख्तियार कर ली, क्योंकि उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा ना थी। उस औरत ने कहा कि हमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है कि लड़की वाले हमें जितना दहेज देते हैं, हम तो बस अपने कमाई में खुश रहने वाले लोगों में से हैं। माँ को उस औरत की बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उससे पहले जितने भी मेरे पापा ने रिश्तेदार देखे थे तो सब ने दहेज की मांग किया था। लड़के को घर और गाड़ी देने की मांग की थी। औरत कुछ देर बैठकर किचन में चली गई ताकि खाने पीने का कुछ इंतज़ाम कर सके। इतनी देर में उनके ड्राइंग रूम में एक लड़का आया हुआ था। वह लड़का देखने में बहुत ही खूबसूरत था और उसके नए नक्श बहुत ही खूबसूरत थे। माँ ने उस औरत से पूछा कि कौन हो तुम? वह औरत घबरा गई। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नज़र आने लगे। कहने लगी कि यह मेरा बेटा है। माँ ने कहा कि अपने उस बेटे के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी कि मैं पहले इस बेटे की शादी करना चाहती थी, इसलिए उसे ही आपसे मिलवाया। माँ ने पूछा कि यह बेटा आपका क्या काम करता है? तो उस औरत ने कहा यह घर में बैठकर ऑनलाइन काम करता है, जिसकी वजह से यह काफ़ी अच्छा कमा लेता है। इस तरह माँ कुछ देर बैठकर घर वापस आ गई। इधर आकर माँ ने यह कहा कि आपके ख्याल में मुझे तो उनका दूसरा बेटा पसंद आया है। पापा ने कहा कि हाँ, मुझे भी वही लड़का अच्छा लगा है। लेकिन पापा ने कहा कि घर बैठकर काम करने का क्या सिलसिला है, हम इसके बारे में कैसे पता करवा सकेंगे, क्योंकि अगर यह कहीं और काम करता तो हम उसके बारे में। इस तरह मेरी माँ बहुत खुश हो गई और मंगनी की तैयारी होने लगी। मैं तो बहुत परेशान होने लगी थी, इतनी जल्दी शादी में मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। लेकिन मेरी इस बात की घर वालों को कोई फिक्र नहीं थी। मैंने अपने दबे शब्दों में माँ को मना करने की कोशिश की, लेकिन माँ तो मुझे डांट ही दिया और कहने लगी कि हमारे ख़ानदान की लड़कियों ने आज तक इस बारे में कोई बात नहीं की थी और तुमने इतनी ज़ुर्रत कैसे की। माँ ने कहा कि अगर तुम इस रिश्ते से मना कर दोगी तो तुम्हारी भाभी क्या सोचेगी कि लड़की किसी और से प्यार करती थी, जिसकी वजह से वह रिश्ते से मना कर रही है। जब मैंने यह बात सुनी तो मैं चुप्पी अख्तियार कर ली। इस तरह घर में मंगनी की तैयारियां होने लगी। मेरी माँ ने एकदम से अपना फैसला बदल लिया और उन्होंने कहा मैं मंगनी करने के बजाय शादी करना चाहती हूँ,
क्योंकि मम्मी को खाला के फ़ोन आ रहे थे कि तुम ख़ानदान से बाहर रिश्ता करके अच्छा नहीं कर रही हो। माँ चाहती थी कि मैं डायरेक्ट शादी कर दूं ताकि किसी रिश्तेदार से बोलने की गुंजाइश ना रहे। माँ और पापा दिल खोलकर मेरा दहेज तैयार कर रहे थे क्योंकि पैसे की तो हमें कोई कमी नहीं थी। दहेज तैयार करने के लिए टाइम लगता है। माँ ने कहा उस औरत को तो किसी तरह का कोई लालच नहीं है, मैं तो यह अपनी बेटी को अपनी खुशी से दे रही हूँ। इस तरह मेरी शादी का दिन आ पहुँचा। माँ की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, लेकिन वह मेरे सामने खुशी का इजहार करती थी। माँ ने शादी पर सिर्फ थोड़े ही मेहमानों को बुलाया था। माँ बार बार मेरी बलाएं ले रही थी कि मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। हर एक ने मेरी तारीफ़ की क्योंकि मैं पहले भी कभी इतना तैयार नहीं हुई थी। इस तरह मैं अपने माँ बाप और बहन भाइयों की दुआओं में विदा होकर ससुराल आ गई। अब मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मेरी ननद मेरे पास आकर बैठ गई। कुछ देर बाद बातें करती रही, फिर कमरे से चली गई। कुछ देर बाद मेरा पति कमरे में आया और दाखिल हो गया। कमरे में चक्कर लगाने लगा। मैं घूंघट करे उनका इंतज़ार कर रही थी। तब वह मेरे पास आकर बैठ गया और मुझसे बातें करेगा। थोड़े ही मिनटों के बाद वो मेरे पास बेड पर आया और ऊंची आवाज़ों से रोने लगा। मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने अपना घूंघट पीछे किया और उसकी तरफ देखने लगी। वह क्यों रो रहा है? मैं उससे पूछने लगी कि क्या बात हुई, आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। आखिर मैं भी परेशान हो गई। मैंने कहा मैं आपकी माँ को बुलाती हूँ, तो एकदम से परेशान हो गया और मुझे मना करने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। मुझे उसकी बातों की कोई समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि आप किस धोखे की बात कर रहे हैं। उसने कहा कि मेरी माँ ने लालच में आकर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं नासमझ उसकी तरफ देखने लगी। कुछ पल चुप करके बैठ गया और फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने बारे में हकीकत बताना चाहता हूँ। मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक हिजड़ा हूँ। मेरी माँ ने लालच में आकर मेरी तुम्हारे साथ शादी कर दी। मैंने उन्हें मना करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, क्योंकि जब मेरी माँ तुम लोगों के घर से आती थी तो आप लोगों की बहुत तारीफ़ ही करती थी और कहती थी कि वह बहुत ही अमीर लोग हैं। मैं अपनी बेटी को लाखों करोड़ों का दहेज देंगे, क्योंकि माँ को तुम्हारी माँ की बातों से अंदाज़ा हो चुका था कि मैं अपने पति की बात सुनकर मेरा दिल बंद होने लगा और मेरा रंग पीला पड़ चुका था और मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। वह आदमी क्या कह रहा है? फिर वह कहने लगा, जब तुम्हारे पापा ने मेरे दूसरे भाई को देखने के लिए आए थे तो माँ उसकी ही शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर में मेहमान आए हुए हैं। मैं उस कमरे में चला गया तो तुम्हारे पापा को मैं पसंद आ गया, क्योंकि तुम्हारे पापा मुझसे ही तुम्हारी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने माँ को मना कर दिया था। मैंने कहा कि अगर तुम मना कर दोगे तो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे और हम इतने अच्छे रिश्ते से हाथ धो बैठेंगे। तो मैंने माँ से कहा कि आप मेरे बारे में सारी हकीकत जानती हैं, कल को उन्हें पता चल जाएगा तो क्या होगा? तो माँ कहने लगी कि कुछ नहीं होता, तुम अपनी बीवी को भरोसा दिलाना, तुम्हारी राज किसी को नहीं बताएगी। और जब मेरी माँ ने तुम्हारे मम्मी पापा से कहा था हमें किसी तरह का कोई लालच नहीं है, तो मैं दूसरे कमरे में बैठा हंस रहा था। मेरी माँ के दिल में कुछ और है और जुबान में कुछ और है, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा यकीन था हमारे पापा तुम्हें खाली हाथ विदा नहीं करेंगे, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि तुमसे अपनी हकीकत नहीं छुपाऊंगा, तुम्हें अपनी हकीकत सारी बात सच सच बताऊंगा। इसलिए मैंने तुम्हें अपने बारे में हकीकत बता दी। मैं उसकी बातें सुनकर रोना शुरू हो गई और मैं एक कोने में बैठ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। मेरे पापा ने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि वह खुद भी इस बात से अनजान होंगे। फिर अचानक वह बेड से उठ अपनी अलमारी में से कुछ ढूंढने लगा। कुछ देर बाद एक बास्केट निकालकर ड्रेसिंग टेबल के सामने रखने लगा। मैं उसकी हरकत को देख रही थी। उसने बास्केट में से मेकअप का सामान निकाला तो मैं देखकर सच में डर गई। उसने अपने चेहरे पर मेकअप करना शुरू कर दिया। वह कुछ देर के बाद पूरा दुल्हनों की तरह तैयार हो गया।
फिर अलमारी में से एक दुपट्टा निकालने लगा और मेरे सर पर दुपट्टा लेकर बैठ गया। मुझे कहने लगा कि तुम छुप जाओ, मेरा दूल्हा आने वाला है। मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैं बहुत डर गई थी और रो रही थी। उसने मुझे जोर से कहा कि चुप हो जाओ। मैं बेड से उतरकर साइड पर खड़ी हो गई क्योंकि मुझे उस पर भी डर लग रहा था और खुद घूंघट निकालकर दुल्हन की तरह कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरा देवर कमरे में आया और उस तरह देखने लगा। मेरी जान निकल गई जब मेरे देवर ने मेरे पति को मारना शुरू कर दिया। उसे इतना मारा था और मेरा पति अपने आप को बचा रहा था। साथ साथ वह बोल रहा था, आज के दिन तू अपनी हरकतों को कंट्रोल में कर लेते। तुम्हें मैंने पापा ने कितना समझाया था कि अपनी हरकतों को कंट्रोल में करना, लेकिन तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आती। अब तुमने हमारी नाक कटवा कर ही दम लेना है। उस लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनकर मेरी सास और ससुर भी कमरे में आ गए। उन्होंने अपने बेटे को बाजू से पकड़ा और दोनों को कमरे से बाहर निकाल ले गए और मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम इस बात का जिक्र अपने पापा से हरगिज मत करना। मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने उनसे कहा, अगर आप अपने बेटे के बारे में सब जानती थी तो आपने शादी क्यों की और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप मुझे जल्दी मेरे घर छोड़कर आएं या मेरे पापा को बता दें, वह मुझे आकर ले जाएं। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती थी। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस टाइम क्या कर रही हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। थोड़ी देर में मेरे पति की बहन भी कमरे में आ गई। वह भी मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। खुदा के वास्ते रोना बंद करो। मैं चुप कर गई। उसकी नंद ने मेरे कपड़े निकाले ताकि मैं साधारण कपड़े पहनकर कुछ आराम कर सकूं। मैंने कपड़े बदल दिए तो कुछ मेरे दिमाग को आराम हुआ कि मैं सोचती हूँ कि आगे मैंने करना क्या है। अब मैं इस टाइम अपने माँ बाप को बताई तो वह परेशान होंगे और अगर मैं उनसे यह बात छुपाई तो कल को कहीं ना कहीं उनको इस बात के बारे में पता चल ही जाएगा। यह सोचते ही मेरी आँख लग गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे मोबाइल पर मेरे घर से फ़ोन आ रहा था। मैंने अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात की और उन्होंने मेरी खैर खबर ली तो मैंने अपना हाल चाल बता दिया। उन्हें मेरी आवाज़ से लग रहा था जैसे मैं रो रही हूँ, तो उन्होंने उसकी वजह पूछी। मैं कहने लगी, मुझे आपकी याद आ रही है। उन्होंने मुझे काफ़ी बातें समझाई और कुछ देर बाद आने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इस तरह मेरी नंद मुझे कहा कि तुम्हारे घरवाले नाश्ता लेकर आते होंगे, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मजबूर होकर मैं अपने घरवालों को खुश होकर दिखाना चाहती थी क्योंकि मैं एकदम से उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी। मैं किसी तरह मौके का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद मेरी भाभी और मेरे भाई और मेरी बहन नाश्ता लेकर आए। वह मुझसे बातें कर रहे थे। मेरी भाभी मेरे चेहरे को गौर से देख रही थी। मुझे पूछ रही थी कि तुम खुश तो हो। मैंने मुंह पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा कि मैं खुश हूँ। उन्होंने मुझसे मेरे पति के बारे में पूछा तो मेरे जवाब देने से पहले ही मेरी सास और नंद ने कहा किसी ज़रूरी काम से वह बाहर गया है। जब मेरे भाई भाभी और बहन जाने लगे तो मेरा पति कमरे में आया था। उनसे कहने लगा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह अपनी हकीकत के बारे में उन लोगों को बताना चाहता है। मैं डर गई थी, मेरे घर वालों का क्या हाल होगा। मेरी ननद और सास ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने बारे में सच्चाई बताना शुरू कर दी। उसने कहा कि आपकी बेटी की ज़िंदगी बहुत बर्बाद नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने मुंह पर हाथ रखकर मेरे लिए भाई का गुस्से से बुरा हाल था। उसने मेरे पति का गिरेबान पकड़ लिया। काफ़ी देर लड़ाई झगड़े के बाद मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि हम अपनी बहन को अपने घर लेकर वापस जाना चाहते हैं और तुम लोग मेरी बहन को डिवोर्स दे दो और हम अपना सामान ही वापस ले जाएंगे। इस तरह मैं अपनी भाभी और भाई बहन के साथ अपने घर आ गई। मेरी माँ मुझे उनके साथ देखकर हैरान रह गई और मेरे भाई और भाभी ने उन्हें सारा किस्सा बयान किया तो मेरी माँ और पापा को बहुत सदमा पहुँचा और मैं रोती रही और माँ भी रोती रही। मैं सोचने लगी कि मेरे माँ बाप की जल्दबाजी की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई
और एक रात मेरी ज़िंदगी बदल गई। अगर मेरे साथ यही कुछ होना था तो इससे अच्छा था कि मेरी शादी ना होती, कम से कम मेरे डिवोर्स का धब्बा तो ना लगता। इस तरह टाइम बीतता चला गया। एक बार फिर मेरी खाला ने मेरा रिश्ता मांगा तो मेरी माँ ने रोते हुए उनसे अपने किए की माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि ख़ानदान वाले ही अपने ख़ानदान और उनकी बच्चियों की इज्जत का ख्याल रखते हैं। इस तरह मेरी खाला और उसके बेटे ने आज तक मुझे इस चीज़ का ताना नहीं दिया। अब मैं एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रही हूँ। यह थी आज की कहानी। दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी में। बाय बाय।